नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ममता बनर्जी के एक्शन पर बौखलाया चुनाव आयोग, दे दिया ये जवाब ज्ञानेश अंडरग्राउंड की। और घुटने पर आए मंत्री विजयवर्गीय, मांगनी पड़ी माफी, गालीबाजी पड़ी भारी की। वहीं राहुल गांधी की नजर इस राज्य पर 2 दिन के दौरे में करेंगे ये काम की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी नए साल पर करोड़ों जनता को महंगाई का बड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीयू बोली लालू के नए आवास की जमीन की जांच हो। तेज प्रताप ने कहा बंगाल समेत जिन राज्यों में भी चुनाव होगा हमारी पार्टी वहां लड़ेगी। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग, ग्राउंड फीडबैक लेंगे। 10 दिवसीय परीक्षण शिविर आयोजित होगा। अभिषेक बनर्जी बोले एसआईआर पर सवालों का जवाब नहीं मिला, सीईसी का रवैया आक्रामक रहा, चुनाव आयोग ने दी सफाई। क्या निशांत को लॉन्च कर रहे नीतीश कुमार? नालंदा में गांव में नेताओं और महिलाओं से मिलवाया, कंबल बांट रहे कार्यकर्ताओं के साथ किया नाश्ता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा हुआ। भारत और पाक ने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को जानिए क्यों सौंपी है। कांग्रेस की साथी उम्मीदवार नहीं उतर पाई, अब होगी महायुति और ठाकरे ब्रदर्स में सीधी लड़ाई। 9 मार्च पर तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस। सीएम ममता बनर्जी बोली बुरी ताकतों के आगे हम नहीं झुकेंगे। मंत्री विजयवर्गीय बोले फोकट सवाल मत करो। इंदौर में दूषित पानी से मरने के मामले में मीडिया कर्मी पर झल्लाए, अब शब्द भी कहे फिर खेद जताया। रिश्तों में तनाव के बीच अचानक बांग्लादेशी उच्चायोग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जानिए क्या है वजह। 1 साल में नीतीश की कमाई सिर्फ 68,000 बढ़ी, सीएम से 6 गुना अमीर विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार। पुणे में शिवसेना उम्मीदवार ने दूसरे कैंडिडेट का फॉर्म निगला, केस हुआ दर्ज। आरोपी बोला मैं आधिकारिक उम्मीदवार। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। दुबई जा रहे भाजपा विधायक ने फ्लाइट में पढ़ी हनुमान चालीसा, यात्रियों ने भी किया पाठ। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये हुआ महंगा। 2026 के पहले दिन करोड़ों लोगों को लगा तगड़ा झटका। ईयू के कार्बन टैक्स पर कांग्रेस ने जताई चिंता, बताया भारतीय निर्यात के लिए नुकसानदायक है। अमित शाह बोले ममता सरकार में मां माटी मानुष असुरक्षित। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा दिल पर लिख लो इस बार भाजपा सरकार। बांग्लादेश में फिर हिंदू शख्स को भीड़ ने फूका, अस्पताल में भर्ती। 15 दिन में ये दूसरा मामला। बीजेपी नेता के गनर ने महानगर मंत्री पर कार्बाइन तानी। अलीगढ़ में क्षेत्रीय अध्यक्ष के सामने भिड़े, बोले दलित हूं इसीलिए ऐसा हुआ। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव सेना को बड़ा झटका। आदित्य ठाकरे की करीबी शीतल सेठ ने छोड़ी पार्टी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की टाइमलाइन हुई तय, मार्च में चुनाव संभव। मणिपुर और मिजोरम के 1800 नई मेनाशे लोगों की इजरायली वापसी, इस साल 1200 जाएंगे। 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य में निर्वासित होकर भारत आए थे। स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुआ धमाका। 40 लोगों के मारे जाने की खबर, 100 घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही खबर को आखिर तक देखना ना भूलें। अभिषेक बनर्जी बोले एसआईआर पर सवालों का जवाब नहीं मिला, चुनाव आयोग ने दी सफाई। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक के बाद कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया बैठक के दौरान आक्रामक था और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि करीब 2 घंटे चली इस बैठक में टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिसमें 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाने का सवाल भी शामिल था, लेकिन उनके मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एसआईआर से जुड़े सवालों को बार बार नागरिकता के मुद्दे से जोड़ दिया गया और नाम
काटे जाने पर केवल प्रक्रियागत जवाब दिए गए। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को पूर्व नियोजित और निराधार बताया। कार्यालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को डराने और धमकाने से रोका नहीं जा सकता और चुनावी कामकाज पूरी निष्पक्षता के साथ जारी रहेगा। जेडीयू बोली लालू के नए आवास की जमीन की जांच हो। तेजप्रताप यादव ने कहा, हमारी पार्टी हर जगह लड़ेगी। दरअसल नए साल पर सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने बिहार वासियों को बधाई दी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मां को श्रद्धांजलि देने नालंदा गए हैं। वहीं आज राबड़ी देवी 67 साल की हो गई हैं। तेजप्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनके साथ केक काटा। वहीं बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साधा है। पटना के कौटिल्य नगर में बन गए आवास को लेकर कहा कि जहां जहां जाइएगा भ्रष्ट लालू यादव को वहां वहां पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रहकर राजनीति में आने का दावा करने वाले बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। जिस मोहल्ले में चपरासी क्वार्टर में रहने का दावा करते थे, आज उसमें किला बन रहा है, शानदार किला बन रहा है। किसकी ईंट, किसका बालू, किसकी जमीन है? जमीन की जांच करने का अधिकार भूमि एवं राजस्व विभाग को है। हमारी मांग है कि वर्तमान में भूमि एवं राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस जमीन की जांच कराएं। इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर नीरज कुमार आवेदन लेकर आते हैं तो यह अवश्य होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा हुआ, भारत पाक ने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। जी हां, 3 दशक से ज्यादा पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान ने आज अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सूचियों का आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों से किया गया। इस सूची में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाता है। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है। यह लिस्ट ऐसे समय में बदली गई है जब पिछले मई में 4 दिनों की सैन्य दुश्मनी के बाद दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी बहुत खराब है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिस्ट का आदान प्रदान परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमले पर रोक लगाने वाले समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ है। मंत्री विजय वर्गीय बोले, फोकट सवाल मत करो, मीडिया कर्मियों पर झल्लाए, अब शब्द कहे फिर मांगी माफी। जी हां, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 12 लोग मर चुके हैं। इनमें से 11 के नामों की पुष्टि उनके परिजन कर चुके हैं। 162 लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी पर मोहन यादव की बैठक में हिस्सा लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए। एक रिपोर्टर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट का सवाल मुझसे मत करो। इस पर रिपोर्टर ने कहा, यह फोकट सवाल नहीं है, हम वहां होकर आए हैं। इसके जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने झल्लाते हुए अपशब्द कह दिए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए अपने शब्दों पर खेद जताया और माफी मांगी। ईयू के कार्बन टैक्स पर कांग्रेस ने जताई चिंता, बताया भारतीय निर्यात के लिए नुकसानदायक। दरअसल कांग्रेस ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन टैक्स को भारतीय निर्यातकों के लिए अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि इससे निर्यात लागत में भारी बढ़ोतरी होगी। पार्टी ने मांग की है कि इस महीने प्रस्तावित भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते में इसे गैर शुल्कीय बाधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित भारत ईयू एफटीए को इस महीने अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसे में ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारतीय उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने बताया कि आज भारतीय स्टील और एल्युमिनियम निर्यातकों को यूरोपीय संघ के 27 देशों में निर्यात पर कार्बन टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री 2024-25 में ईयू को भारत का स्टील और एल्युमिनियम निर्यात औसतन 5.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 7 अरब डॉलर था। यह गिरावट सीबीएम लागू होने की तैयारी के चलते पहले ही शुरू हो चुकी थी।
दुबई जा रहे भाजपा विधायक ने फ्लाइट में पढ़ी हनुमान चालीसा, यात्रियों ने भी किया पाठ। बता दें कि फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्रियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा नेता बाल मुकुंद आचार्य खड़े होकर चालीसा का पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ प्लेन में सवार अन्य लोग भी सस्वर पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन में सवार लोग विधायक और उनके परिवार से जुड़े सदस्य हैं। दरअसल राजस्थान में भजनलाल सरकार के कई विधायक और भाजपा नेता नए साल पर एक निजी विदेश दौरे पर रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी की सुबह इस डेलीगेशन ने हवाई जहाज से दुबई के लिए उड़ान भरी है। इसी फ्लाइट के विजुअल सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टीएमसी के स्थापना दिवस पर सीएम ममता बनर्जी बोली, पूरी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे हम। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दल जनता के लिए संघर्ष करता रहेगा और किसी भी बुरी ताकतों के आगे समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तृणमूल कांग्रेस का सफर आज ही के दिन 1998 में मातृभूमि और लोगों की सेवा के मकसद से शुरू हुआ था। वहीं उन्होंने आगे लिखा, तृणमूल कांग्रेस परिवार आज अनगिनत लोगों के आशीर्वाद, स्नेह और प्रार्थना से भरा हुआ है। आपके अटूट समर्थन से हम महान लोकतांत्रिक देश के हर व्यक्ति की लड़ाई में अडिग हैं। हम किसी भी बुरी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे और आम लोगों के लिए हमारा संघर्ष आजीवन जारी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।